गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम nth सेकंड में पढ़ रहे थे nth सेकंड में बॉडी कितना चलती है, ठीक है। और उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था nth का u प्लस हाफ a इंटू 2n-1 वेयर n इज टाइम, कि वो nth सेकंड में कितना चली होगी बॉडी, ठीक है। तो इसी पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। मान लीजिए कि मेरे पास एक बॉडी है और उसको h हाइट से ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है। h हाइट से ड्रॉप कर दिया, यहाँ से इस बॉडी को ड्रॉप कर दिया, इट इज ड्रॉप्ड। तो क्वेश्चन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द लास्ट सेकेंड इज 20 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन लास्ट सेकेंड इज 20 मीटर, फाइंड h। आपको हाइट बतानी है, ठीक है। इस पार्टिकल को हमने ड्रॉप कर दिया h हाइट से और ये लास्ट सेकंड में 20 मीटर चला है और आपको इसकी हाइट बतानी है, ठीक है। तो nth का फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो वहाँ से मेरे को ये पता चल जाएगा, क्योंकि ये लास्ट सेकंड है ना, तो मेरे को वो टाइम पता चल जाएगा कि कितना समय में ये गिरी है नीचे, ठीक है। तो टोटल समय मेरे के पास आ जाएगा, तो वहाँ से मैं इसकी हाइट का अंदाज़ा लगा सकता हूँ, ठीक है। तो nth सेकंड में इसका फॉर्मूला u प्लस हाफ इंटू a 2n-1। तो लास्ट सेकंड में nth सेकंड में ये कितना चली है 20 मीटर, और u कितना है 0 प्लस 1/2 इंटू a। एक्सेलरेशन इसकी मान लीजिए 10 मान लेते हैं हम, और ये मेरे पास आ गया 2n-1, ठीक है। तो ये आ गया 5, और 5 को 20 से डिवाइड किया तो 4, तो ये मेरे पास आ गया 4 इज इक्वल टू 2n-1। दिस इम्प्लाइज ये मेरे पास आ जाएगा 4 प्लस 5, तो t की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, n की वैल्यू जो टोटल समय लगेगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 2.5 सेकेंड्स। तो ये मेरे पास इतना समय तक बॉडी गिरती रही, क्योंकि ये लास्ट सेकंड की बात कर रहे हैं ना, तो लास्ट सेकंड है 2.5 सेकंड में ये बॉडी इतना चली है। अब मेरे को h बताना है, तो अब मेरे को टाइम पता चल गया, तो सिंपली s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला लगा के मैं ये फाइंड कर लूँगा। तो s की जगह मैं h लिख लेता हूँ, हाइट ऑफ द टावर। u इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की 0 थी, क्योंकि ये बॉडी ड्रॉप की गई थी, इसलिए यहाँ पे भी 0 माना है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन मैं 10 मान लेता हूँ, और ये एक्सेलरेशन है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान रहे हैं, ठीक है। a की वैल्यू 10 इसलिए ले रहा हूँ, a इज इक्वल टू 10 दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मेरे पास ये आ गया इंटू टी स्क्वायर मतलब 2.5 स्क्वायर, तो ये 5 आ गया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 इंटू 6.25, तो ये मेरे पास टोटल आ जाएगा 31.25 मीटर। तो ऐसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं हम, लास्ट सेकंड में बॉडी कितना चलती है। ये ऐसा ही क्वेश्चन तकरीबन पूछा जाता है अगर इस पे आए तो nth सेकंड पे, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं हम, एक नया टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब जो हमने पढ़ा वैसा ही है, बट यहाँ पे a की जगह g आ जाता है, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी ये एक नया टॉपिक है, ठीक है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब जब बॉडी है जो वो g की वजह से नीचे गिरती है, ठीक है। इस g की वैल्यू है जो हम 10 ले लेते हैं। बेसिकली ये जो g है ये हाइट के साथ वेरी करती है, बट जो हम इस केस में पढ़ेंगे वो नॉर्मल कुछ मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऊपर फेंक सकते हो, 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर, इससे ज़्यादा तो हम अपने हाथ से किसी बॉल को किसी चीज़ को ऊपर नहीं फेंक सकते। तो इस वजह से ये जो g की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है, बट ये g की वैल्यू एक्चुअल में ये चेंज हो जाती है 5-7 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद g की वैल्यू चेंज होने लगती है। बट हम जो है वो जब तक, अगर मान लो हम जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे तो उन क्वेश्चंस में g की वैल्यू हम 10 ले लेंगे, बट पेपर में आपको ध्यान रखना है जो g की वैल्यू गिवन है वो लेनी है। अगर 9.8 गिवन है तो 9.8 लेनी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अगर कुछ नहीं गिवन तो 10 मान सकते हो आपको, ठीक है। अगर जो गिवन है फिर वही लेनी है आपको, ठीक है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में दो चीज़ें हम देखते हैं, एक तो होता है एक्सेलरेटेड मोशन,
मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन में क्या आता है, दैट स्पीड जो है वो इंक्रीज करती है इफ एक्सेलरेशन एंड वी वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन। अगर उनकी डायरेक्शन सेम हो तो स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। और डी एक्सेलरेटेड मोशन हम किसे बोलते हैं, डी एक्सेलरेटेड मोशन। डी एक्सेलरेटेड मोशन होता है हमारे पास, मतलब स्पीड है जो वो डिक्रीज करती है इफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी वेक्टर हैव ऑपोजिट डायरेक्शंस। अगर उनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट हों तो ये स्पीड डिक्रीज हो जाती है। तो इसमें कुछ अजम्पशंस हैं हमारे पास जो हम मान के चलेंगे। अजम्पशन इसे साइन कन्वेंशंस बोलते हैं, साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशंस। तो पहला साइन कन्वेंशन है टेक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, टेक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज ओरिजिन। आपको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन लेना है, ठीक है। ये मैं भी समझा दूंगा आपको, सब पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अबव इट, किस इट की बात कर रहे हैं, ओरिजिन की। ओरिजिन से ऊपर सब चीज़ों को मैं पॉजिटिव मानूंगा और नीचे वाली चीज़ों को मैं नेगेटिव मानूंगा। तो अबव इट इज़ पॉजिटिव एंड बिलो इट नेगेटिव, बिलो इट इज़ नेगेटिव। तो इससे नीचे वाली चीज़ों को मैं नेगेटिव मानूंगा। यह भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन नहीं लेनी, अभी बस आप लिख लो एक बार। और जी इज़ ऑलवेज डाउनवर्ड, सो नेगेटिव। देखिए अब मैं एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए कि ये मेरा टावर है जहाँ से मैं किसी चीज़ को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे एक बॉय है और वो किसी बॉल को ऊपर फेंक रहा है ऐसे। तो इस पॉइंट को या जहाँ से बॉल प्रोजेक्ट की गई है उस पॉइंट को मैं ओरिजिन मान लूँगा, ओरिजिन, ठीक है। इससे ऊपर वाली जो चीज़ें होंगी उनको मैं पॉजिटिव मान लूँगा। मान लीजिए ये बॉल ऊपर की तरफ जाती है, ऐसे जाके ऐसे नीचे आती है, ठीक है। तो इससे जो ऊपर वाला ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैं पॉजिटिव लूँगा और इस ओरिजिन से जितना भी नीचे की तरफ ये जाएगा उसको मैं नेगेटिव ले लूँगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए बच्चा बॉल ही नीचे की तरफ ड्रॉप कर दे, तो अपने ओरिजिन से ये नीचे की तरफ चल रहा है ना, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ, उस सारी डिस्प्लेसमेंट को मैं नेगेटिव ले लूँगा। आपको ओरिजिन वाली बात समझ आई कि जहाँ से मैं बॉल को फेंक रहा हूँ या जो भी कुछ कर रहा हूँ उसको मैं ओरिजिन मानूंगा। उससे ऊपर जाएगी बॉल तो मैं पॉजिटिव लूँगा, नीचे आएगी तो नेगेटिव लूँगा। जैसे ये वेलोसिटी u से मैं ऊपर फेंकता हूँ तो इस u को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन से ऊपर की तरफ जा रही है बॉल। अगर मैं ओरिजिन से ऐसे नीचे फेंकता हूँ बॉडी को u वेलोसिटी से, तो ये नेगेटिव लेंगे वेलोसिटी भी इसकी, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, ठीक है। होप ये चीज़ समझ आई होगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। जब भी बॉल ऊपर जाती है या बॉल आप नीचे फेंकते हो, ठीक है, तो दोनों ही केसेस में जो मेरी एक्सेलरेशन है वो दोनों ही केसेस में जी नीचे की तरफ एक्ट करती है, जी इधर और जी ही इधर एक्ट करेगी। इसलिए जी तो हमेशा नीचे ही लगेगी और मैं जी को क्या लूँगा, हमेशा नेगेटिव। ये किसी और बुक में या किसी और टीचर के कन्वेंशंस अलग हो सकते हैं, बट मैं इन कन्वेंशंस को अपने हिसाब से लेता हूँ और मैं बहुत सिंपल रखता हूँ कि जहाँ से चीज़ फेंक रहे हैं उसको ओरिजिन, उससे ऊपर पॉजिटिव और उससे नीचे नेगेटिव, ठीक है। तो आप भी इन्हीं साइन कन्वेंशंस को फॉलो कीजिए, आपको बहुत सिंपल लगेगा। वैसे आपकी मर्जी है, जिसको आप मर्जी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये कोई थंब रूल नहीं है, ये साइन कन्वेंशन है सिंपली। अब इस पे हम क्वेश्चन करेंगे ये सिंपल साइन कन्वेंशंस के ऊपर, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, कुछ चीज़ें हम इसमें करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है और मैं उसको ऊपर की तरफ फेंक देता हूँ। ऐसे मेरे पास बॉडी है, वो ऊपर जाके ऐसे और ऐसे नीचे आ जाती है, ऐसे, ठीक है। ये ऐसे ऊपर जाती है और ऐसे नीचे जाती है, ठीक है। तो ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, दिस इज टॉप मोस्ट पॉइंट, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है। तो दिस टॉप मोस्ट पॉइंट को हम एच मैक्स बोलते हैं। मैक्सिमम हाइट इस बॉडी ने कितनी गेन की, दिस इज एच मैक्स, ठीक है।
और ये जो टोटल टाइम लिया इसने जाने में और वापस आने में, दिस टाइम टेकन, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसे हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम टेकन ड्यूरिंग दिस पाथ, ठीक है, टोटल टाइम ड्यूरिंग फ्लाइट, ड्यूरिंग इसे हम फ्लाइट बोलते हैं, ठीक है, ऊपर जाके वापस आना, ड्यूरिंग फ्लाइट, और इसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एच मैक्स पता चल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया। तो अब हमें ये एच मैक्स और टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूलाज निकालने और उनको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए, इसको मान लीजिए मैंने u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंक दिया, ठीक है, मैंने इस बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी दी u और इस बॉडी को u से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया, तो मेरे पास जो फॉर्मूला आएगा, हमारे पास होता है, मुझे ये पता है कि यहाँ पे जाके ये स्ट्रेट लाइन मोशन वाली बात ही फिर आ गई। मैंने आपको बोला था कि जब भी कोई चीज़ ऊपर जाके जहाँ स्ट्रेट लाइन में चलती है और वापस पलटी मारती है चीज़, तो एक जगह पे जो वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो होती है इसकी। तो इस केस में भी देखिए वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन इसकी नीचे की तरफ g है। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल हो तो बॉडीज़ कैसा चलती हैं, बॉडी स्ट्रेट लाइन चलती है। ये तो मैंने शो करने के लिए ऐसे दिखा दिया, नहीं तो ये सीधी जाएगी, सीधी वापस आएगी, ठीक है। तो अगर मैं बिल्कुल ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वर्टिकली, तो ये बिल्कुल नीचे की तरफ ऐसे सीधा सीधा आएगी। ये तो हम शो करने के लिए ऐसा दिखा रहे हैं, वरना ये एक ही लाइन में आएगी, ठीक है। तो अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ आता है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये पलटी मारेगी और उस पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्व टू 2as वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, ठीक है। इससे देखिए ये v क्या होती है इसमें, फाइनल वेलोसिटी, यहाँ से लेके यहाँ तक इतने डिस्टेंस में मैं अपना फॉर्मूला, इतने समय के लिए, इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं अपना फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो v तो ज़ीरो हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी थी u स्क्वायर इज इक्व टू 2। देखिए इस ओरिजिन से ये हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो s तो पॉजिटिव आ जाएगा, बट ये जो g है वो हमेशा नेगेटिव लगती है क्योंकि नीचे की तरफ है। तो माइनस g और s कितना है, s है h मैक्स, ये इतना डिस्प्लेसमेंट होगा ना, तो ये h मैक्स। तो ये नेगेटिव ने नेगेटिव को मार लिया, तो u स्क्वायर अपॉन 2g, ये मेरे पास h मैक्स की वैल्यू आ गई, u स्क्वायर अपॉन 2g, ये मेरे पास h मैक्स की वैल्यू आ गई। अब और देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए भी निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले तो हमने एच मैक्स निकाला, अब टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमारे पास है s इज इक्व टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। देखिए ये बॉडी मैंने आपको बोला कि ये स्ट्रेट लाइन में चलेगी, तो ऐसे सीधा ऊपर गई और सीधा वापस आई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ज़ीरो। ये मत देखिए, ये नहीं है, ये सिर्फ शो करने के लिए है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है y एक्सिस में, तो यहाँ पे y एक्सिस की वैल्यू इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे y एक्सिस की वैल्यू ज़ीरो है, तो y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट देखनी है, ठीक है। तो u इनिशियल वेलोसिटी है u और ये t, यहाँ पे a की वैल्यू नेगेटिव g, तो नेगेटिव यहाँ पे लगा दिया हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो यहाँ से मैं यू टी इज़ इक्व टू हाफ जी टी स्क्वायर ऐसे लिख देता हूँ। तो t ने एक t को मार लिया, ठीक है। तो t की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2u अपॉन जी इज इक्व टू टी, तो ये मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास एच मैक्स की वैल्यू आ गई। आपको ये दोनों वैल्यूज़ याद रखनी है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट की और u की, सॉरी एच मैक्स की, यू स्क्वायर अपॉन 2g एंड 2u अपॉन g, ये दोनों वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे एक्सेलरेटेड मोशन के ऊपर, ठीक है। तो एक सिंपल से क्वेश्चन, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। जैसे मेरे पास है आ बॉडी इज फायर्ड विद कुछ और मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड एच मैक्स एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट और एच मैक्स बताना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम कहीं भी नहीं आएगा, तो ये सिर्फ हम सीखने के लिए कर रहे हैं पहला क्वेश्चन, फिर आगे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो आप स्क्रीन पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए और फिर अपने आंसर मैच कर लेना, ठीक है। तो एच मैक्स होता है हमारे पास यू स्क्वायर अपॉन 2g,
यू स्क्वायर अपॉन 2g, जी की वैल्यू आप 10 मान सकते हैं। यू स्क्वायर आ गया 20 इंटू 20 एंड 2 इंटू 10, तो ये मर गए मेरे पास, तो 20 आ गया। ठीक है, 20 मीटर ये मैक्सिमम हाइट गेन करेगा। और अगर मैं टाइम ऑफ लाइट की बात करूं, टाइम ऑफ लाइट, तो मेरे पास फॉर्मूला होता है 2u अपॉन जी। तो 2u है मेरे पास 20, g है मेरे पास 10, तो ये कट गया तो 4 मीटर। ठीक है, तो ये 4 मीटर आ गया। अब ये क्वेश्चन मैंने कुछ और समझाने के लिए करवाया आपको, ये तो आप भी कर लेते। अब देखिए वो 20 मीटर मैक्सिमम हाइट उसने गेन की है, यहाँ से चल के ऐसे ऊपर की तरफ गया और वापस आया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो 20 मीटर है, हम ये देखते हैं कि भाई ये 20 मीटर इसको कवर करने में कितना समय लगा। ठीक है, ये 20 मीटर कवर करने में इसको कितना समय लगता है। ठीक है, तो टाइम टू कवर 20 मीटर। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये कर लेते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये कर लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला, तो यहाँ पे V कितनी हो जाएगी टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0, और U कितनी थी इनिशियली नीचे 20, माइनस ये A की वैल्यू है 10 और T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड। इसका मतलब ये जाने में समय 2 सेकेंड लगा, इसका मतलब आने में भी 2 सेकेंड लगा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप पक्की मन में बिठा लीजिए कि जब भी ऐसे टाइम ऑफ लाइट वाली चीज़ होती है तो जितना समय जाने में लगता है उतना ही समय आने में लगता है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, यहाँ से ऊपर जा रही है बॉडी और यहीं पे वापस आ रही है, तो ये जाने और आने में एग्जैक्टली सेम समय लगेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में और यहाँ से चल के यहाँ तक आने में सेम समय लगता है। ये चीज़ आपके मन में पक्की फिट होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़, यहाँ पे हमने वेलोसिटी इसको दी थी 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे ये कितनी वेलोसिटी से हिट करेगी ग्राउंड को, वो हमें पता करनी है। ठीक है, तो देखिए टकराने के जस्ट बाद तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, हमें टकराने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी के बारे में पता करना है। ठीक है, तो वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग, या स्ट्राइकिंग वेलोसिटी भी इसको हम बोल सकते हैं कि भाई कितनी वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है इसकी टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0, तो हमें ये निकालना है। तो हम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2as फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी भी यूज़ कर सकते हैं। हमें पता है फाइनल वेलोसिटी पता करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, और इनिशियल वेलोसिटी है 0। देखिए यहाँ से ये नीचे की तरफ आ रही है तो मैं नेगेटिव वेलोसिटी ले लूँगा। ठीक है, क्योंकि इतने डिस्टेंस के लिए यही मेरा ओरिजिन बन जाएगा, इसको तो मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा, तो मैं तो यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, तो मेरा ये ओरिजिन आ जाएगा। इससे नीचे आ रही है बॉडी तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और u मेरा वेलोसिटी नेगेटिव v हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग, और इनिशियल वेलोसिटी 0 माइनस a इंटू टी, मतलब 2 सेकंड, क्योंकि हमें पता चल गया टोटल टाइम ऑफ लाइट 4 थी, तो इतने में ऊपर जाने में 2 लिया, तो नीचे आने में भी 2 सेकंड लिए, तो ये आ गया, तो वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकंड। तो ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं ये आपको याद रखनी है। देखिए पहली बात तो ये कि यहाँ से बॉडी को हमने फायर कर दिया ऊपर की तरफ, तो जितना समय जाने में लेगी उतना ही समय ये आने में लेगी, अगर इस पर कोई एयर रेजिस्टेंस या कोई भी ऐसी वैसी चीज़ हम नहीं कंसिडर कर रहे, सिर्फ और सिर्फ कौन एक्ट कर रहा है इस पर, जी। दूसरी बात, जितनी वेलोसिटी से आप इसको फायर करोगे ये वापस उतनी ही वेलोसिटी से आके ज़मीन को हिट करती है बॉडी। ठीक है, 2 बातें आपको ये पक्की याद रखनी है। कौन कौन सी, लिख लीजिए, चाहे हिंदी में लिख लीजिए कि जब ये बॉडी ऊपर चलती है तो जितना समय ऊपर पहुंचने में, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने में लगती है, उतने ही समय में ये वापस आती है। दूसरी बात, जितनी वेलोसिटी से आप इसको ऊपर फेंकोगे उतनी ही वेलोसिटी से ये वापस ज़मीन को हिट करती है आके। ठीक है, होप ये दोनों बातें क्लियर होंगी आपको। अब हम आगे चलते हैं और इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, अब आपको सारे क्वेश्चन ढंग से समझ आ जाएंगे जो हमने करने हैं। तो अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम, ऐसे
वो तो मैंने सिखाने के लिए एक ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया था। आप कोई भी डेटा लेके चेक कर लीजिए, जितना समय जाने में लगेगा उतना ही समय आने में लगता है हमेशा, ठीक है। इतने सालों से यही हो रहा है मेरे साथ, तो आपके लिए भी यही होगा, ठीक है, आप चेक कर लेना। अच्छा, क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with v naught, find speed at half the maximum height, आपको ये बताना है कि भाई हमने किसी बॉडी को ऐसे फायर कर दिया ऊपर की तरफ v नॉट स्पीड से, और मान लीजिए ये एच मैक्स यहाँ तक पहुँच गया, एच मैक्स तक, ठीक है, यहाँ तक। तो आपको इस पॉइंट पे जो यहाँ से एच मैक्स बाई 2 है, ये एच मैक्स बाई 2 है, ऐसे यहाँ पे स्पीड पता करनी है। यहाँ पे तो हमें पता है 0 हो जाती है, यहाँ पे पता करना है, और इस स्पीड को आप मान लीजिए v, ठीक है। सपोज ये v ही हमें फाइंड करना है, ठीक है, तो ये v पता करना है। अब कैसे करें, लेट्स सी। हमें ये पता है दैट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ऐसे होता है। तो यहाँ पे जो v होगी वो कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड कितनी आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी 0, माइनस यू स्क्वायर है जो, वो है v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी इंटू एच, जो s है, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ये होगी एच मैक्स, ठीक है। तो ये मेरे पास एच मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एच मैक्स की तो वैसे ही मुझे वैल्यू पता है, वो होती है यू स्क्वायर पॉइंट 2g, नेगेटिव ने नेगेटिव को मार दिया, तो वी नॉट स्क्वायर पॉइंट 2g मेरे पास एच मैक्स की वैल्यू आ गई। और एच मैक्स बाई 2 कितना होगा, एच मैक्स बाई 2, दोनों तरफ मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो वी नॉट स्क्वायर पॉइंट 4g, तो ये एच मैक्स बाई 2 और वी नॉट स्क्वायर बाई 4g ये मेरे पास आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो है v, ठीक है, तो मेरे पास आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2as। तो v जो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे वो v नॉट स्क्वायर आ गया, u स्क्वायर है जो, u स्क्वायर था जो, वो v नॉट स्क्वायर है, मतलब इतनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया था। अब मुझे ये पता चल गया कि एच मैक्स बाई 2 की वैल्यू ये आ गई। अब मैं इस जगह पे s पे वो एच मैक्स बाई 2 पुट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को तो इतने डिस्टेंस के लिए देखना है कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये आ गया 2 इंटू माइनस जी इंटू जो s है वो है एच मैक्स बाई 2, ये है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी, और एच मैक्स बाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई, वी नॉट स्क्वायर बाई 2 अपॉन 4g। तो ये 2 ने 2 को मार लिया, g ने g को मार लिया, तो यहाँ पे 4 रह गया। तो मेरे पास आया वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो इसको इधर ले आते हैं, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया वी नॉट स्क्वायर बाई 2 सॉल्व करने पे, और v की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट बाई √2। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन हो गया। और देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द हाइट वेयर velocity of a body will be v naught by 2 if body is projected with v naught। अगर मैं बॉडी को v नॉट से प्रोजेक्ट करता हूँ तो आपको ये बताना है कि कितनी हाइट ऊपर जाके बॉडी की वेलोसिटी v नॉट बाई 2 हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिए और फिर इसका सोल्यूशन देखिए। ऐसा है, यहाँ से मैं, अब इसका सोल्यूशन देखिए, यहाँ से मैं बॉडी को v नॉट से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, और मान लीजिए कि किसी हाइट h पे जाके, कुछ हाइट h पे जाके इसकी जो वेलोसिटी है वो v नॉट बाई 2 हो जाती है। तो आपको ये h बताना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो पहले फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट स्क्वायर बाई 4,
माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v0 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी इंटू एस। ये s को मैं h लिख लेता हूँ, तो यही तो मेरे को फाइंड करना है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -3v0/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2gh। नेगेटिव ने नेगेटिव को मार लिया, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3v0/8g। ये मेरे पास h की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कर लेना, मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना की हो, अदरवाइज कॉन्सेप्चुअली ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और देखिए मान लीजिए कि मैं किसी बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट करता हूँ यहाँ से, तो बॉडी जाती है ऐसे और ऐसे वापस आती है। ठीक है, मान लीजिए कि इस पॉइंट को बॉडी ने यहाँ पे t1 टाइम पे इसको क्रॉस किया, इस पॉइंट को। ऐसे ही यहाँ पे फिर इस बॉडी ने इसको दोबारा फिर एक बार क्रॉस किया, इस लेवल को, इस लाइन को। तो मतलब यहाँ से मैंने एक बॉल फेंकी, तो इस बॉल ने इस लाइन को 2 बार क्रॉस किया, एक बार जाते वक्त और एक बार आते वक्त, और ये टाइम t2 था मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे t1 टाइम पे इसको क्रॉस किया, फिर t2 टाइम पे क्रॉस किया। तो इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। मान लीजिए कि ये h हाइट है। ठीक है, ये हाइट कितनी है, इस हाइट को मैं h मान लेता हूँ, ऐसे h। तो मेरे पास अब h इज इक्वल टू s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ कर लेता हूँ। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मैं ये फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए जो s है वो हाइट कितनी है h, और u है जो वो कितना है, उसकी कुछ वैल्यू चलो u ही मान लेते हैं, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, इसका एलसीएम लिया तो मेरे पास आ गया, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 2h इज इक्वल टू 2ut माइनस जी टी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी जी टी स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2h इज इक्वल टू 0। तो ये t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा, होता है डिटर्मिनेंट इज इक्वल डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है यहाँ पे -2u होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है यहाँ पे g, और c कितना है इस पे 2h। कुछ गड़बड़ तो नहीं की, एक मिनट चेक करने दो। ठीक है, ठीक है, ये तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 4u स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8gh, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, माइनस 8gh। अब t में सॉल्व करते हैं। t के लिए t होता है माइनस बी प्लस माइनस √d/2a। तो माइनस बी की जगह मैं लिखूंगा 2u और प्लस माइनस √d आ गया 4u स्क्वायर माइनस 8gh अपॉन 2a। a कितना है, a है g। ठीक है, तो अब मेरे पास t1 और t2 दो समय आ गए। अब देखिए मैंने इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, तो मेरे पास t1 समय आ जाएगा, जो वो आ जाएगा 2u। यहाँ पे ये जो 2 है, यहाँ से मैं 2 सारा निकाल के एक बार इसको तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ये मेरे पास आ जाएगा 2u प्लस माइनस 2, यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया u स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन 2a। तो 2 यहाँ से कट जाएंगे सारे, तो t1 आ जाएगा मेरे पास, वो छोटा समय होगा ना, इसीलिए वो नेगेटिव मैं पहले ले लेता हूँ। ये मैं अकल से कर रहा हूँ कि ये t1 समय कम होगा और t2 समय ज़्यादा होगा, क्योंकि वो बाद में वहाँ पे पहुँचा। तो t1 है जो वो आया u माइनस √u स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन a। ठीक है, a की जगह मेरे पास g है, तो ये g आ गया। ऐसे ही जो t2 टाइम है वो आया मेरे पास u प्लस √u स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन g। तो t1 और t2 मेरे पास दो समय आ गए। ठीक है, t1 और t2 मेरे पास दो टाइम आ गए। तो ये दो टाइम क्यों आए हैं, देखिए क्योंकि इस पॉइंट को इसने दो बार क्रॉस किया था। अगर आप, हमें पता है, अगर आप t1 प्लस t2 करोगे तो ये मेरे पास t1 और t2 आ गए, तो आपको t1
प्लस T2 जो है वो आपके पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाना चाहिए। क्यों आ जाना चाहिए? देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम है T1, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम भी T1 होगा, ये टाइम भी T1 होगा, है ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना है? T2। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? T1 प्लस T2। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है जो वो कितना आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स था इसमें। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा? टोटल या टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर मैं देखूं तो मेरे पास आ जाएगा T1 प्लस T2, दैट इज T1 प्लस T2। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा ना तो देखिए ये वाली टर्म्स तो कट जाएंगी, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा? 2u/g, जो हमने पहले भी पढ़ा है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बॉडी का कितना होता है? 2u/g। तो ये यहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा। तो बट हमें अगर यही पता करना हो कि बताइए भी इस टाइम को कहाँ पे वो क्रॉस करेगा, तो ये फॉर्मूलाज याद नहीं करने आपको, हम अकल से कर सकते हैं इसको, ठीक है। इन फॉर्मूलाज को याद नहीं करना, ये तो जस्ट देखने के लिए कि क्वाड्रेटिक बनती है तो क्वाड्रेटिक का फिजिकल मीनिंग क्या है, ये मैंने वैसे आपको पहले भी समझाया है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी इसका फिजिकल मीनिंग ये है कि इस लाइन को ये जो बॉल है वो 2 बार क्रॉस करेगी, एक बार जाते वक्त एक बार आते वक्त, ठीक है। तो होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को ज़रूर मैसेज कीजिए, मैं आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, ठीक है। थैंक यू।